फेलियर्स क्या है? फेलियर्स सिर्फ एक मौका है दोबारा से शुरू करने का। और जो गलती आपने पहले की, जो इस फेलियर ने आपको सिखाई है, उसको दोबारा रिपीट ना करने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय, केड़ो हाल, केम छो, कामना की, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पहले तो आप सबका स्वागत है भारतीय पॉडकास्ट में। और जिस तरह से आप शॉर्ट्स को और मेरी बाकी के प्रीवियस एपिसोड्स को इस सीरीज़ के पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जो पहली बार आए हैं उन सबका स्वागत है। और आप सबको कहूँगा कि प्लीज़ सारे जितने भी एपिसोड्स हैं उनको जो भी आपसे रिलेटेबल आपको लगे, टाइटल मैंने उसी हिसाब से रखा हुआ है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको देखिए। और जो आपको लगता है कि इसके साथ मुझे शेयर कर देना चाहिए ये चीज़, तो तुरंत शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि आपका वो एक शेयर यार, ये इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत गंदी है। मतलब अगर आपने किसी एक बंदे के साथ, जिसके साथ भी आपने शेयर किया, अगर उसके कारण जिंदगी बदल जाए, उसको कुछ आ जाए, कुछ जीवन में वो कुछ सीख जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कोई नहीं हो सकती। मेरे मन से दुआएं या प्रार्थनाएं निकलेंगी आपके लिए। तो दोस्तों, मैंने कहा कि पिछले एपिसोड में कि मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, थोड़ा सा एक रिकैप लेता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे, उससे पहले पिछले एपिसोड में मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी। पिछले एपिसोड और जस्ट लास्ट मंगलवार का जो एपिसोड था, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे पूरा ये सेमेस्टर चला, उतार चढ़ाव में एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद मुझे वो 3 टेक्निक्स पता चली, 3 से 4 टेक्निक्स के, जिसके कारण आप पढ़ाई के अंदर एक्सेल कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। स्ट्रेस रहित टेक्निक्स, जिसके अंदर वो डेली प्रैक्टिस की टेक्निक्स हैं, जिनको अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको बाद में फाइनल में कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती कि अगर कल को आपको शादी में भी जाना है ना, आपका एग्जाम है फाइनल बोर्ड का या किसी भी चीज़ का, तो भी आप शादी अटेंड करके आओगे तो भी पेपर के अंदर धमाल मचा के आओ। तो वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई। और जो पहली बार है उनको बताऊं कि ये इंजीनियरिंग का सेकंड सेमेस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहले सेमेस्टर के अंदर काफ़ी बुरा हाल रहा। 6 में से 3 पेपर्स के अंदर सप्ली आई। सप्ली का मतलब होता है कि 3 पेपर्स के अंदर पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, कोई 2 नंबर, कोई 4 नंबर, ऐसे करके रह गया 3 सब्जेक्ट। और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें मैथ और फिजिक्स, उनके अंदर भी मैं रह गया। लेकिन उसके बाद मेरे जो गुरु हैं, जो मुझे शिक्षाएं देते हैं, उन्होंने मुझे बताया कुछ टेक्निक्स, जिसके कारण अगर मैंने वो फॉलो करता हूं तो शायद मैं जो कमी अभी मैंने करके आई वो मैं ना करता। और ये वाला एपिसोड उन्हीं टेक्निक्स की इम्प्लीमेंटेशन का टेक्निक, उन्हीं टेक्निक्स को इम्प्लीमेंटेशन मैंने कैसे की, क्या मैंने ईमानदारी से उनको इम्प्लीमेंट किया या मैंने कोई बेईमानी की, वो सब मैं आपको इस एपिसोड में बताऊं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बात है दोस्तों सेकंड सेमेस्टर की। एग्ज़ाम होने थे जून में, ठीक है। मेरे 11 या 12 तारीख से पेपर थे, होने थे। और पेपर मेरा जो कॉलेज था वो चला मई तक। अप्रैल के अंदर मेरा रिजल्ट आया था, मार्च अप्रैल में। और उसके बाद वही जो मैंने अभी आपको बताया, दोबारा रिपीट करने का क्या फ़ायदा, वो सब हुआ। और मुझे सब ये चीज़ें बता दी गई, वो सब मेरे दिमाग में यहाँ भी गई। और लेकिन जब मुझे ये बताया गया अप्रैल में, तब तक वो सेमेस्टर भी जा चुका था। तो एक टेक्निक तो मैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाया। मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, कार्ड आ जाएगा ऊपर, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप उस पर जाकर वो सुन सकते हो, वो टेक्निक्स वगैरह वाला। तो उसके अंदर था कि भाई डेली की डेली जो क्लास के अंदर होता है उसके नोट्स बनाने हैं, टीचर जो बताता है उसको ध्यान से समझना है और घर आके रिवीजन करना। तो वो चीज़ तो खत्म हो गई, वो तो पहले ही चला गया। बची मेरे पास गिनती की 2 टेक्निक, वो रिवीजन टेक्निक और लाइब्रेरी वाली टेक्निक। तो ये मैं इम्प्लीमेंटेशन कर सकता था। अब मई आ गया, ख़त्म हो गया, वो सब ऐसे ही चला गया, सब
कॉलेज के अंदर भी कोई गेट टुगेदर वगैरह हो गई कि भी 1 साल हो गया है हमारा, 2 सेमेस्टर निकल गए हैं, तो बच्चों ने गेट टुगेदर करके इधर उधर करके इनकी तैयारी वगैरह करके अपने दोस्तों के साथ ये सब हो गया। 13 तारीख 12 तारीख को एग्जाम है जून का, आज है 31 मई, 30 मई 30 मई 30 मई 30 मई 1 जून पता नहीं 30 मई ऐसा कुछ था। तो मैंने भैया बोले कि बेटा तू, मैं घर पे पढ़ रहा था, ऐसी बात नहीं है। भैया बोले कि तू भूल गया मैंने तुझे क्या बताया था कि तू घर पे पढ़ाई नहीं होगी, जाना है तो तुझे लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ेगा, वहीं पे कुछ हो सकता है। तो मैंने भैया की बात को पल्लू बांधा, अपना एक रूटीन बनाया। सुबह 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, जितने बजे भी मैं हो सकता था, फटाफट उठ के नहा धो के तैयार होके और लाइब्रेरी मैंने जाना शुरू कर दिया। और मैं लाइब्रेरी ऐसे जाता था कि जैसे सुबह गया लाइब्रेरी, और जैसे कॉलेज में जाते हैं ना वैसे ही जाता था। सुबह ब्रेकफास्ट करके गए घर से, और अपना लंच भी ले गए, ठीक है, और सीधा शाम को आना 6-7 बजे, ठीक है, तब तक वहीं पे पढ़ना था। तो मैं लाइब्रेरी जाता, क्योंकि ये लाइब्रेरी वाला किस्सा जो अभी तो मैं यहाँ भैया और के पास रह रहा हूँ, जिसमें नाश्ता भी हो रहा है, ठीक है, लंच भी हो रहा है। अगले वाले एपिसोड्स के अंदर बताऊंगा मैं आपको, जब मैं अकेला रहने लग गया था, जब मैं कोई रूम पे रहने लग गया था अपने खुद के, फिर क्या सिचुएशन होती थी वो मैं बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और इंस्पिरेशनल भी बताऊंगा आगे आपको। तो वो नाश्ता मिलता था, नाश्ता करके निकल गए बाइक पे। भैया ने अपनी बाइक मुझे दे दी थी कि भाई तू बाइक पे जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले गए। मोबाइल होता था, मोबाइल के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के पैसे कटते थे। और तो ऐसे के अंदर बड़ा एक सिचुएशन था, मैंने पैक वगैरह एक ले लिया था जिसमें इनकमिंग के नहीं लगते थे। तो लेकिन फ़ोन में कम यूज़ करता था उस समय, फ़ोन उतने यूज़ करने का कुछ था भी नहीं उसमें खास, कि उसमें इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। फ़ोन लाइब्रेरी में लेके जाके बैग में रखकर किताब जो भी पढ़नी थी, जैसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पढ़ा कैसे, जो मेन मकसद है। लाइब्रेरी में गए, इशू हो गया आपके पास, आप लाइब्रेरी में, पहले मैं पढ़ता था लाइब्रेरी के पीछे वाले बॉक्स में। एक ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसके पीछे एक एक्स्ट्रा होती थी, जिसके अंदर जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं जाता था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो जो यूनिवर्सिटी के नहीं होते थे, या जो अगर मान लो वहाँ भीड़ है तो वो यहाँ पढ़ते थे, तो पहले वहाँ पढ़ते थे। 2-3 दिन तो मैं वहीं गया, पीछे पढ़ता। वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा होता था, क्योंकि ओपन होती थी वो, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, पढ़ते भी थे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे बुआ जी का लड़के हैं, अभी वो ऑस्ट्रेलिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो वो भी मेरे को मिल गए बाई चांस लंच में। तो उन्होंने बोला तो ऊपर आ जाया कर, पीएचडी वाले, स्कॉलर वाले उसमें। मैं कहा अच्छा जी। तो वो मुझे ऊपर ले गए। तो देखो तो वहाँ भाई साहब ये एसी वगैरह चल रहा है मस्त, सारे बंदों की मुंडियाँ ऐसे हैं, शुरू में मुंडी बोल रहा हूँ, गर्दन ऐसे, क्यों, सब पढ़ने में लगे हुए। मुझे बड़ा मजा आया। मैं तो अपनी किताब लेकर डेली वहीं पे पहुंच जाना, वहां जाके बैठ जाना, और वही टेक्निक अपनाना जो भाभी जी ने बोला था। पहली टेक्निक भैया ने बताया था, लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में जाके सब कुछ भूल जाना, सिर्फ जो हाथ में है उसी को पढ़ना। दूसरी जो भाभी जी की टेक्निक थी, पहले पूरा एक चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा चैप्टर करो, तो पहले पहला चैप्टर रिवीजन करो। ये पूरी की पूरी टेक्निक में समझा रखी है, आपके पास कार्ड में दिख जाएगी, आप वहां पे जाके सुन सकते हैं इसको पूरे को। तो ये टेक्निक मैं अपनाता चला गया हर सब्जेक्ट के साथ। अब आप सोचिए कि 2 दिन तो मेरे बाहर पढ़ा, मैं उसमें जो पढ़ा, लेकिन जो मैं यहां पढ़ना शुरू किया ना मैंने, मतलब 2.5 घंटे के अंदर पूरी यूनिट खत्म हो रही थी। हमें 4 यूनिट करनी होती थी, जिनके अंदर 2-2 सब उसके वो होते थे, 8 यूनिट होती थी। तो 8 यूनिट करनी होती थी, जिनके 2 पोर्शन होते थे ऐसे करके। तो पूरा एक साथ पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है, और वो ऐसे ही होने लगा। मेरा तो सिलेबस खत्म होने लग गया, धड़ाधड़। फिर आई मैथ की बारी। मैथ के अंदर वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लिए, बुक लिया, और क्वेश्चन करके धड़ाधड़ 2 दिन के अंदर उसका भी मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर दिया। नोट्स भी बना लिए सब्जेक्ट्स के, जो लगता था कि भाई ये बाद में मेरे को रिवीजन के अंदर पढ़ना है, उनके नोट्स भी बना लिए, सब कुछ कर लिया।
पूरा उनके नोट्स बना लिए, उनको रिवीजन कर लिया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद भी मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा था। अब 12 या 13 जब था पेपर, तो उससे एक दिन पहले तक का मेरे पास टाइम था। सिचुएशन सेम थी, सिलेबस खत्म हो रहा था, बंदा भी मैं पिछली बार वाला बंदा ही था। मैं 1 साल 6 महीने पहले वाला, जो भी दिसंबर में एग्जाम दिए थे उनमें 3 सप्ली आई थी। और अब वाला जो बंदा था वो उन टेक्निक्स के कारण ऐसा बंदा था जिसका सिलेबस खत्म हो चुका था। सिलेबस खत्म हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। अब जो पहला पेपर था, अब उसके रिवीजन का टाइम था। और उसके अंदर वही जो दूसरे वाली टेक्निक थी, रिवीजन वाली टेक्निक, उसका फायदा मिला मुझे। अब मुझे सिर्फ पन्ने पलटने पड़े, सिर्फ पन्ने पलटता गया, रिवीजन होता गया, और एक दिन के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार हो गया। ऐसे जबरदस्त तरीके से होता है ना, सुबह उठ के लोग किताबें उठाते हैं, रिवीजन मारते हैं, जाते हैं यार ये वाला क्वेश्चन कैसे, कोई सीन नहीं। 9 बजे पेपर था, 8:30 बजे घर से निकला, 8:45 बजे तक कॉलेज में अंदर अपना एग्जाम दे के सीधा बैठने लगे, पेपर दे के आया मैं। पूरे के पूरे 5-6 पेपर जितने भी थे, सिर्फ एक पेपर ऐसा था जिसके अंदर मैं रिवीजन नहीं कर पाया था, और वो भी उसके अंदर मेरा कारण नहीं था। उस पेपर के, मैं पेपरों के बीच में भी वहां जाता था रिवीजन करने के लिए। पेपर के बीच में भी मैं लाइब्रेरी में ही जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को चस्का लग गया था। वो कहते ना खून मुंह लग जाता है, मुझे भी खून मुंह लग गया था लाइब्रेरी का। मुझे लगता था लाइब्रेरी में पढ़ाई हो रही है मेरी, क्यों घर में तो कभी इसने बुला लिया, उसने बुला लिया, यहाँ चले गए, वहां चले गए, ना ना ना। मुझे लाइब्रेरी का ऐसा चस्का लगा कि मैं पेपरों में भी वहीं जाता था। सिर्फ एक पेपर में मैं नहीं गया, केमिस्ट्री के, और उसका रिवीजन उससे पेपर से पहले दिन मैं रिवीजन कर रहा था, वो भी मेरा अच्छे से नहीं हो पाया, जिसके खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। और उस पेपर में क्या हुआ वो मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में, कि वो केमिस्ट्री के पेपर में मैं फेल हुआ, कम नंबर आए, ब्लैंक आउट हो गया, क्या हुआ। क्योंकि इसकी जो स्टोरी है ना केमिस्ट्री की, ये बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी है। हर एक इंजीनियरिंग का बच्चा, हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है ना, वो इससे सबक ले लेगा। बताऊंगा मैं आपको इसकी स्टोरी, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी मेन बात यह है कि सारे मैं एग्जाम दिए, लाइब्रेरी से दिए, पूरे टेंशन फ्री होके दिए, क्योंकि मैंने वो टेक्निक्स करी। मैं वो टेक्निक्स मेरी कोई पेटेंटेड नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे बताई, मैंने आपको बताई। आप जिनके साथ शेयर करेंगे उनका भला हो जाएगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, या अगर आपको लगता है किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी लिखिए। बिल्कुल बेदाग, या आप चाहते हैं कि यार इस चीज़ की, यार ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर कोई है क्या, है। मेरी ज़िंदगी प्रॉब्लम से ही भरी हुई है, सबका सोल्यूशन है, हर किसी का सोल्यूशन निकल जाता है, याद रखना। अभी मैंने आपको क्या बोला, अब मैं आता हूं जो मैंने शुरुआत में बोला था। मैंने बोला था फेलियर एक मौका है दोबारा से शुरुआत करने का, अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, ताकि आप आगे सक्सेस करते जाएं। इसका अर्थ यह है कि जब फेलियर्स आ जाते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए कि यार मैं फेल हो गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचोगे और कुछ करोगे नहीं तो वो फेलियर आपके पास हावी होगा, देन यू आर अ फेलियर। लेकिन अगर उस फेलियर से आपने सबक ले लिया, आपने समझ लिया कि ये मैंने गलती करी थी जिसके कारण मेरा ये रिजल्ट आया, अगर आपने उस गलती को रिमूव कर लिया, करेक्ट कर लिया, इंप्रूव कर लिया, तो आपका रिजल्ट उतना ही बेटर होता चला जाएगा, याद रखना। तो यही वो हुआ जब मैंने पिछले सेमेस्टर में जो गलती करी थी, उसमें क्या था, एग्जाम दे के आना है, एग्जाम करके आना है। एग्जाम दे के नहीं आना, एग्जाम देकर नहीं आते, एग्जाम करके आते, पेपर को सजा के आते हैं। ऐसा लिख के आओ कि टीचर को समझ में आए, डायग्राम्स को लेबल करके आना है, उसको रेफरेंस देना है, जितने रेफरेंस आते हैं सब डाल मारो, या क्लास में चले जाओ उस टीचर्स की जिसने उनको आपको पढ़ाया था, आपको पक्का वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा, लिख दो उसमें, खत्म। ऐसा देखे आओ बंदे को पढ़ने में भी मजा आए, नंबर देने में मजा आए, तभी तो कोई बात है। और यही मैंने किया जो मैंने पिछले
एग्जाम में नहीं किया था, उसका रिजल्ट क्या आया, क्या हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपसे वादा करते हुए अगले मंगलवार ठीक 8:07 पे भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक का नया एपिसोड आपके सामने होगा। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो, मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी अपनी पूरी वीडियोस में, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। मैं उनमें जो मेन चीजें होती है ना, उनकी क्लिप्स बना के डाल देता हूँ, तो देखिएगा, उसको भी चेकआउट कीजिएगा। यहीं पे मिल जाएगा, आप चैनल पे जाएंगे तो वीडियो के आगे शॉर्ट्स होता है, वहां पे जाके आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत ध्यान दिया है। कि अभी एक मैं वीडियो देख रहा था कि उसके अंदर बता रहे थे कि जॉनी लीवर कपिल शर्मा शो में थे और वो एक एक्टिंग करके दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, माँ थी नीचे, ऊपर बेटा था, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, क्या चाहिए क्या चाहिए, अरे पानी ला रहे, पानी पानी पानी। वो कहते ना, उसकी माँ जो थी कहती ना ना, कहते क्या क्या चाय पीनी है, क्या क्या करना है, क्या करना क्या है मम्मी, क्या 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 चाहिए क्या। उसको समझ नहीं आ रहा था, बेटे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो उसकी माँ है ना, वो बोलती है बेटा नहीं समझ में आया ना, कहते जब तू छोटा सा था ना और तोतला तोतला करके कुछ भी बोलता था, मैं समझ जाती थी, और तू नहीं समझ पा रहा है। ये बात यहां तक छुपी, मुझे इतना छुआ ना, मैं क्या बताऊं। तो प्लीज अपने माँ बाप के पास बैठिए, जब ऑफिस से आते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना, उनके साथ शेयर कर दीजिए। वो बचपन से आपकी हर एक परेशानी को वही तो दूर करते आए हैं। कौन करता है? आपको लगता है आप करते हो? नहीं, बिना उनके तो सब शून्य है मेरे भाई। उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको सही गाइड करेंगे, सही, क्योंकि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको उनसे चाहिए होगा, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ प्यार। और अगर आप शेयर करोगे ना, प्यार भी नहीं करोगे और सिर्फ बातें शेयर कर दोगे, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। उनका जीवन निकल चुका है, तुम्हारे जैसे बच्चों को बड़ा कर दिया उन्होंने, तो उनके जीवन में कितना एक्सपीरियंस होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगले मंगल।